हे गाइस, आज हम बात करेंगे कि यू डोंट नीड टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बता रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, खुश रहिए, तो फिर ये अचानक से मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ। देखिए, इसको हम अच्छे से समझते हैं। वी डोंट नीड टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। दैट मीन्स कि देखिए, हमारी लाइफ है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल होती है, कुछ अनकंट्रोलेबल होती है, अप्स एंड डाउन साइकिल सब कुछ आता रहता है। अचानक से कोई सिचुएशन आ जाए, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी रिएक्ट ना करो। एक रिएक्शन आना किसी भी चीज़ के लिए, सिचुएशन के लिए, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड नेचुरल, और वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप, या मैं खुद भी इसमें, खुद को भी मैं इन्वॉल्व करूँगी, क्या अगर हम अपने आप को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फोर्सफुली प्रेशराइज करेंगे ना कि नो नो नो, आई नीड टू बी पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो हमारे अंदर एक्चुअल इमोशंस हैं उसको हम सप्रेस कर रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो एक नॉर्मल रिएक्शन अगर आपके अंदर हो रहा है तो उसको होने दो। डोंट सप्रेस योर इमोशंस। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जस्ट बी काम एंड बी ओपन। ठीक है, बी अवेयर, मैं ये कहूँगी, एंड बी नेचुरल। अगर राइट नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी है तो उसके लिए टेंशन हो जाना, रिएक्ट करना, या कुछ भी थोड़ा बहुत जो हमको फील होता है वो होना, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, कोई चीज़ होना और कोई चीज़ में रहना, उसमें बहुत फ़र्क है, वो समझिए। अगर कोई सिचुएशन अचानक से आ गई, अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है ना, हमारी लाइफ है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो, तो अचानक से अगर हमारे लाइफ में कोई चैलेंज आ गया, कोई कुछ भी आ गया, तो एकदम से थोड़ा रिएक्शन सबको ऐसे हो ही जाता है, सबका, राइट, मेरा भी हो जाता है। वी डोंट नीड टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, वी जस्ट नीड टू बी अवेयर एंड ओपन। ठीक है, एंड वी नीड टू बी रियल। जो इमोशंस हैं उसको पहले आप एक्सेप्ट करो, फील करो। एंड जो भी इमोशन, जैसे मान लीजिए गुस्सा आ गया, ठीक है, तो आपको अपने आप को ऐसे बोल के कि नहीं नहीं, मुझे तो पॉजिटिव रहना है, मुझे तो खुश रहना है, मैं गुस्सा नहीं कर सकती, नहीं, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है, जो इमोशन है, वो अंदर सप्रेस हो रहा है, वो रिलीज़ नहीं हो रहा। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर के इमोशंस रिलीज़ हो। ठीक है, ये चीज़ को समझिए। तो किसी भी अनवांटेड इमोशन को फील करना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी इमोशन में रहना वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर रहे हो, हाँ, आप अपने गुस्से को एक हद तक कंट्रोल या बैलेंस कर सकते हो, ताकि आप उस स्टेट ऑफ इमोशन में कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी को हर्ट हो या आपका खुद का नुकसान हो जाए, कुछ भी। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को आप अगर फील करना ही अगर रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू फील बिकॉज आई वांट टू बी पॉजिटिव, मुझे तो खुश रहना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। पॉजिटिव स्टेट एक नेचुरल चीज़ है जो अपने आप डेवलप होगी। ठीक है, आप फोर्सफुली उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है, ना कि अपने ऊपर थोपनी है। ठीक है, एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन करना, कुछ भी टेंशन आ जाए, कभी डाउट्स आ जाए, फिर जाए, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। यू जस्ट नीड टू बी आपको सिर्फ इतना मेक श्योर करना है कि आप उस चीज़ में जो ऐसे इमोशंस हैं, कोई भी ऐसा अनवांटेड चीज़ है, उसमें ज़्यादा रहें ना। ठीक है, उसको कभी कभी आप फील करें, उसको आप, अगर आपके अंदर वो चीज़ आए तो उसको आपको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप बस स्माइल करते रहें, खुश रहें। पॉजिटिव रहने का मतलब है कि आप ग्रेटफुल रहें, आप चीज़ों को बहुत वाइड विजन से समझें, एंड एक काम माइंड के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड कोई भी चीज़ फील हो रही है तो उसको एक तो एक्सेप्ट करें कि ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है, लेकिन फिर आप उससे बाहर निकल के कोई एक्शन ले। ये है पॉजिटिविटी, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, अगर आप रात को दिन बोलोगे तो इट डजंट मीन कि यू आर पॉजिटिव। रात को रात ही बोलो, गलत को गलत ही बोलो, सही को सही ही बोलो। ठीक है, बी रियल, ओके, एंड अपने इमोशंस के ऊपर काम करो, एंड कुछ भी चीज़ सप्रेस मत करो। ठीक है, बैलेंस करो,
सप्रेस नहीं करना है और ना ही स्टक होना है, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना, अपने आप को आप फोर्सफुली कोई चीज़ मत करवाइए, सब कुछ नेचुरल है तो नेचुरली जो हो रहा है उसको होने दीजिए एंड प्रैक्टिस करिए सिर्फ, ठीक है। और धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो एक चेंज आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए कि मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, रियली होप कि मैंने वो चीज़ समझाई है आपको अच्छे से, आप समझे हो, ठीक है। सो जस्ट बी अवेयर, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। बस यही चीज़ करनी है एंड जस्ट एक ओपन माइंड होना चाहिए और ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट को फील करो, प्रेजेंट को एंजॉय करने की कोशिश करो, है ना। तो बस यही मुझे समझाना था एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।